अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शुएब खान और आप लोग आ चुके हैं मेरी मानो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। अगर आपको भी नहीं पता है कि गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं या किस तरह से बाय करते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज की वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर आपको नहीं पता है गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट क्या होता है और क्यों हम उसको बाय कर रहे हैं और किस लिए हम उस पर पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट जो है वो हम फ्री में क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हम गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट जो है क्रिएट करते हैं, गूगल कंसोल का अकाउंट हम बाय करते हैं, तो उसके लिए हमें $25 पे करने पड़ते हैं गूगल को, जो कि करीब पाकिस्तानी 3500 रुपये से भी ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि डॉलर का रेट काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, तो इसलिए $25 की कीमत अब 3500 रुपये हो चुकी है पाकिस्तानी रुपीज़ में। अगर आप भी नहीं जानते हैं कि गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट हमें क्यों बाय करना चाहिए होता है और इसकी वजह क्या होती है, हम क्यों इस पे $25 या 3500 रुपये खर्च करते हैं। दोस्तों जो भी आप एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं, क्योंकि आप लोग एंड्रॉयड ऐप बनाना सीख रहे हैं या फिर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं, तो कोई ना कोई आप ऐप बनाते हैं या फिर आप कहीं से कोई सोर्स कोड, कोई ये फाइल जो है ख़रीदते हैं, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं या किसी से ऐप बनवाते हैं, तो उस ऐप को आप प्ले स्टोर पे अगर पब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट परचेज़ करना पड़ता है। अगर आप गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट परचेज़ कर लेते हैं, उसके बाद ही जाके आप अपना ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं। तो अगर सिंपल और सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो आप गूगल प्ले कंसोल का जो अकाउंट बाय करने वाले हैं, इसका मतलब यही है कि आप गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट बाय कर रहे हैं। मतलब गूगल प्ले स्टोर पे आप ऐप पब्लिश करने के लिए $25 या फिर 3500 रुपये जो है वो खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से आप गूगल प्ले कंसोल को बाय कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आगे आप वीडियो देखिए। चलिए मैं आपको कंप्यूटर पर चल के बता देता हूँ कि कैसे आप गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट बाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी हर बात मानो। जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी हर बात मानो। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की, बस ये मेरी मानो। सबसे पहले आप खोल लीजिए गूगल और गूगल में सर्च कीजिए गूगल प्ले डेवलपर कंसोल और इंटर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे आपके सामने जो ऊपर लिंक आ रहा है, आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं के बाद आपके पास आ जाती है गूगल प्ले कंसोल की एक वेबसाइट, इसमें आप अपना अकाउंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे किसी और भी जीमेल अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं या कोई और न्यू गूगल का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल जो मेरे पास जीमेल का अकाउंट लॉगिन है इस क्रोम ब्राउज़र में, मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। के बाद आपने आना है थोड़ा सा नीचे और यहाँ आई एग्री पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देना होता है और अपना कार्ड होल्डर नेम देना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, कार्ड होल्डर नेम भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो दोस्तों जो मेरे कार्ड पे नंबर था वो मैंने टाइप कर दिया है, मैंने कार्ड होल्डर नाम भी दे दिया है, मेरा खुद का कार्ड है, मैंने अपना नाम दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट देने वाला हूँ। एक्सपायरी डेट देने के बाद मैं यहाँ पे CVC लिखूंगा। CVC मेरे कार्ड के बैक में लिखी होती है, वो आपने यहाँ पे टाइप करनी होती है। आपके भी कार्ड में आपके कार्ड के बैक में लिखी होगी CVC, जो 3 नंबर होते हैं वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद पे क्लिक करना है। तो जब आप पे क्लिक कर दे तो यहाँ पे लिखा हुआ था योर पेमेंट इज़ कंप्लीट। उसके बाद आपने कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डेवलपर प्रोफाइल बनाना होता है। यहाँ पे आप अपना डेवलपर नेम दे सकते हो, ईमेल एड्रेस दे सकते हो, वेबसाइट आपकी कोई है तो वो दे सकते हो और अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो। मैंने यहाँ पे डेवलपर नेम दे दिया है, डेवलपर का ईमेल एड्रेस दे दिया है, वेबसाइट मैंने कोई नहीं दी। अगर आप लोग चाहो तो वेबसाइट की जगह अपने चैनल का URL भी डाल सकते हो, और अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो वो भी आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना नाम और ईमेल और नंबर डाल दिया। मैं वेबसाइट यहाँ पे कोई भी नहीं देने वाला हूँ। और ये सब देने के बाद आपने यहाँ पे इन दोनों पे टिक मार करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके सामने गूगल
प्ले कंसोल का अकाउंट जो है रेडी हो जाता है। ऐसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आप आ जाते हैं इस विंडो पे, और साथ ही साथ आप देखिए मेरे पास यहाँ पे मेल आ चुकी है, थैंक यू बोला जा रहा है, और यहाँ पे देखिए $25 कट चुके हैं। तो दोस्तों बस इतना ही था आज की वीडियो में। मैं आज आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है और रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट की जाती है, और अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना ऐप पब्लिश कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। उम्मीद करता हूँ इन सारी चीज़ों की आपको समझ लग चुकी होगी और अब आपने देख लिया होगा किस तरह से गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट बाय करते हैं। तो मेरा गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट बाय हो चुका है, और अगर आपने भी बाय करना है तो आप इसी तरह से बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देना। तो फाइनली मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।